नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है एवं रक्तचाप है जो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वसा की कमी से जो है वो त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट वसा के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, खाज रोग एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। कवक, ठीक, तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। और गंजापन रोग है जो वो टिनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। तो ये भी दोनों है जो वो फंगल इन्फेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। विटामिन का आविष्कार है जो वो फंक ने आपके 1911 में किया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, विटामिन एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। ठीक, तो अकार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक, कार्बनिक, तो ये पार्ट गलत हो गया। ठीक है, और जिसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कार्बनिक है यहाँ पर, अकार्बनिक नहीं होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की कमी से मरस्मस रोग है जो वो हो जाता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि मरस्मस रोग है जो वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, होता तो बच्चों में ही है, लेकिन प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। ये पार्ट है जो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये पार्ट भी सही है। तो दोनों सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो वनस्पति एवं वनस्पति से बने उत्पाद से प्राप्त होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है वो जंतुओं और जंतुओं से बने उत्पाद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि जो आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं वो है जो वो जंतुओं और जंतुओं से बने उत्पाद से मिलेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, डालडा, ठीक है, और देसी घी। ठीक है, और वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो वनस्पति और वनस्पति से बने उत्पाद से मिलते हैं, जैसे कि आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए। आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जंतु गुणसूत्रों के आधार पर सही सुमेलित हैं। कुत्ता है जो वो 48 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, और मक्खी में 12, चिंपैंजी में 48। ठीक, तो ये तीनों ही सही है। आंसर उपर्युक्त सभी, डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑक्सैलिक अम्ल है जो वो पालक में होता है। स्कॉर्बिक एसिड है जो वो आंवला में होता है, और टार्टरिक एसिड है जो वो कच्चे आम में मिलता है। तीनों ही सही है, तो उपर्युक्त सभी, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। चूना और जो जिप्सम है उसका प्रयोग भूमि को उदासीन बनाने के लिए किया जाता है। चूना और जिप्सम का, ठीक है, और जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है उस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड ना कि सल्फेट। ठीक है, फॉस्फाइड। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और फॉर्मेलिन है जो, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन का, वो पानी में, वो एक फंगीसाइड है। ठीक है, फफूंदी नाशक है। तो ये वाला पार्ट है जो सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अंतराल पर फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। ठीक, तो ये सही है। और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉक फॉस्फेट का जो प्रयोग है वो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं, ना कि क्षारीय को। ठीक है, अम्लीय, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कॉपर की कमी से धान में खैरा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, ये गलत। और जिंक की कमी से धान में रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है, रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है, तो ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि जिंक की कमी से होगा आपका खैरा रोग और कॉपर की कमी से होगा आपका रिक्लेमेशन नामक बीमारी। ठीक है, तो दोनों ही इंटरचेंज्ड है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कैथोड किरणें हैं जो वो अदृश्य होती हैं और सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं, कैथोड्स जो है। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है? कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं और इनकी डायरेक्शन है वो इस कैथोड से एनोड की ओर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है जो वो सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा पार्ट है जो कि सबसे अधिक अधिक जो वेग है, वेगन क्षमता है, जो वो अल्फा किरणों की नहीं होती है, वो होती है आपकी गामा किरणों की। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होती है। ठीक है, तो सही है। और दूसरा देखिए, किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भाग में तोड़ने पर प्रत्येक भाग अलग से पूर्ण चुंबक ही रहता है। ठीक, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, माइक्रोफोन है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कन्वर्ट करता है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित होता है, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई का प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, बिल्कुल सही है। और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टता है वो 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो ये भी सही है, तो आंसर हो गया सी। अगला देखिए, इंद्रधनुष है जो, इसका निर्माण निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी प्रक्रियाओं का परिणाम है? आपका टीआईआर इसमें रोल प्ले करता है, रिफ्रैक्शन भी करता है और साथ में डिस्पर्शन भी करता है। ठीक है, तो तीनों ही इंद्रधनुष बनने में रोल प्ले करेंगे, तो आंसर होगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आपका हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, तीनों में होता है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी लेंस के की फोकस दूरी है ना, उसकी क्षमता कहलाती है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो उसकी क्षमता कहलाता है। ठीक, तो ये वाला सही, सॉरी, गलत हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की धनात्मक, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उत्तल की है जो वो धनात्मक होगी और अवतल की है जो वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, दोनों ही उल्टा लिखे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, दोनों गलत। अगला देखें, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है? थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों को न्यूनतम रखा जाता है। ठीक, तो ये सही है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा सभी द्रवों एवं ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का पहुंचना है जो संवहन का, सरल संवहन का उदाहरण नहीं है, वो विकिरण का उदाहरण है। ठीक है, विकिरण, तो ये गलत हो गया। और एस्बेस्टस में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे ऊष्मा रोधी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि एस्बेस्टस है जो वो आपका जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो आंसर हो गया बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल है जो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, तो दोनों ही सही है यहाँ पर स्टेटमेंट, तो सी आंसर हो जाएगा।
अगला देखें, कथन है कि बरसात के मौसम में जो ट्रेन की ध्वनि होती है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। बिल्कुल सही बात है, और इसका जो कारण बता रहे हैं वो ये है कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये भी सही सही कथन है, मतलब और सही कारण है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये भी सही है, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, आपका टिश्यूज कहते हैं, ठीक है, और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है, ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने या कटने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, तो ये पार्ट है जो सही हो गया, और इस रोग में स्त्रियां वाहक का ही कार्य करती हैं, ठीक है, स्त्रियां हैं जो वो कैरियर्स होती हैं, जबकि पुरुष हैं जो उनको ये बीमारी होती है, लेकिन स्त्रियों को बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ कैरियर होती हैं, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, पॉलिश्ड जो राइस होता है उससे यहाँ लिखा है कि रतौंधी होती है, तो रतौंधी नहीं होती, उससे क्या है, बेरी बेरी होगा, ठीक, तो ये गलत हो गया। और मस्तिष्क में जो आपका एडिनेलिन और डोपामाइन है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनका निर्माण करने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज होता है, टायरोसिन, ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मिर्च में विटामिन ई नहीं सी पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन ई का स्रोत क्या है, अंकुरित गेहूं का तेल, ये भी सही है, और विटामिन डी है जो को हार्मोन्स भी कहते हैं, ये वाला पार्ट भी सही है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। विटामिन ए मानव शरीर में अग्नाशय में संचित होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया गलत, क्योंकि विटामिन ए है जो वो मानव शरीर के यकृत में, ठीक है, यकृत में होता है आपका, न कि अग्नाशय में, ठीक, तो ये गलत हो गया। और विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो क्या है, आम है, बिल्कुल सही। और स्वप्नों को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन है जो वो सहायक है, वो है विटामिन B6, ठीक, तो ये भी पार्ट सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है जो वो कौन सा है, मगरमच्छ होता है, बिल्कुल सही। और भारत की जो विशालतम मृग प्रजाति है वो है आपकी नीलगाय, तो पूछ लेते हैं अलग से कि नीलगाय किस प्रजाति की है, तो वो है मृग प्रजाति की, ठीक, तो ये भी सही। और सफेद रक्त वाला जो जीव है वो है तिलचट्टा, ठीक है, तो तिलचट्टा है आपका सफेद रक्त वाला, ठीक है, व्हाइट ब्लडेड क्रिएचर है ये, तो तीनों सही होने पर डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक है, नोस्कापीन, आपका मॉर्फिन और हेरोइन, ये तीनों ही हैं जो ये अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं, तो आंसर होगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है, ठीक है, और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान होती है, ये भी सही है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, ये पार्ट भी सही है, ठीक है, तो तीनों पार्ट सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनती है, ठीक है, और सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बल्कि पर्यावरणीय ताप के आधार पर इनका लिंग निर्धारण होता है, ठीक, तो ये दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मानव भ्रूण का जो हृदय स्पंदन अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह से करने लगता है, ठीक है, तो चौथे से 5वें वीक में जो ह्यूमन फीटस होता है वो बीट करना स्टार्ट होता जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और गर्भकाल का जो प्रथम 4 सप्ताह है वो उससे पूर्व भ्रूणीय अवस्था होती है, ठीक, तो ये पार्ट गलत है, 4 सप्ताह नहीं 2 सप्ताह, ठीक है, 2 वीक्स, ठीक है। और तीसरे महीने से जन्म तक का जो काल है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण काल कहा जाता है, ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ये आपका पिछले क्वेश्चन का ही सीक्वल मान सकते हैं इसको। तीसरे से 8वें सप्ताह काल को भ्रूण विकास काल कहते हैं, बिल्कुल सही है। और भ्रूण अवस्था में हृदय के धड़कने 1 मिनट से में लगभग जो धड़कने हैं वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार,
100 बार धड़कती है, 100 नहीं है, 150 बार धड़कती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन ये हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, अम्लीय से हृदय गति घटती है एवं क्षारीयता से आपकी जो हृदय गति है जो बढ़ती है, ये उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अम्लीयता से क्या होता है, हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से कम होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बर्नस्टीन ने के अनुसार रक्त समूह एक अनुवांशिक लक्षण होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। और श्वेत रक्त कोशिका का व्यास लगभग कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। ये पार्ट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वॉशिंग मशीन का कार्य है जो वो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित होता है। जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ना कि सेंट्रीपिटल पे। बिल्कुल सही। और ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकते हैं, उसका कारण क्या है? इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, तो दोनों सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, पॉस्चराइजेशन है वो दूध के स्टरलाइजेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक है जो वो आपका बढ़ जाता है। ठीक, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर है सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कॉपर सल्फेट को। और छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही है जो वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक, दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सिगरेट लाइटर्स में प्रोपेन गैस है जो प्रयुक्त होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, ब्यूटेन गैस। और आपका जो पाइसिन है वो है जो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रासायनिक हथियारों के रूप में किसका यूज होता है? मस्टर्ड गैस का। ठीक, बिल्कुल सही है। और बेंजीन में क्या है? वो आपके 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 है जो वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नाइट्रस ऑक्साइड है जो वो आपकी एक लाफिंग गैस है। ठीक है, और हीलियम है जो वो आपके वायुयान के टायरों में भरी जाती है। और जो हैवी वाटर है वो आपका परमाणु संयंत्रों के में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो तीनों पार्ट यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सिल्वर ब्रोमाइड है जो वो फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होगा। ठीक, बिल्कुल सही। और नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट, बिल्कुल सही। और नायलॉन है जो वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ये भी सही। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है उसका प्रयोग गोलियां बनाने में, ठीक है, बुलेट्स बनाने में यूज होता है? लेड आर्सेनिक। ठीक है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एलॉय पूछ रहे हैं, मिश्र धातु पूछ रहे हैं। लेड आर्सेनिक, जर्मन सिल्वर, गन मेटल या स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर होगा लेड आर्सेनिक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस के बारे में सही है? यह न्यूक्लिक एसिड का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सही है। और ये जानवरों और पौधों का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए आरडीएक्स किसका प्रयोग किया जाता है? आरडीएक्स में मतलब क्या चीज मिलाया जाता है जिससे कि उसका क्या स्पीड है, जो फायर की स्पीड और टेम्परेचर है जो दोनों बढ़ जाता है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर, पोटाश पाउडर, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है इसका एल्यूमिनियम पाउडर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन है जो थर्मो सेटिंग्स के एग्जाम्पल हैं? टेरेलिन, टेफ्लॉन और जिप्टल। ठीक है, तो जो टेरेलिन और जिप्टल है ये दोनों हैं आपके थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल, लेकिन जो टेफ्लॉन है ये आपका थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन आदर्श द्रव जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है उसके लक्षण पूछे हैं? इनका उच्च ऊष्मीय मान होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बिल्कुल सही। और उनके पास कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, लो इग्निशन टेम्परेचर, ये पार्ट भी बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।